नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जीवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया कि द इनलार्ज फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड द। तो ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है वे क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कालडेरा उसे कहते हैं। ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसे कालडेरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी गैसें, भाप और ताप खंडमय पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। आपको पता होगा ज्वालामुखी के प्रकार जो होते हैं मुख्यतः सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। अब एक बार इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल जो हैं वो किलायू हो गया, हवाई द्वीप अमेरिका में है। माउंट इरेबस हो गया, अंटार्कटिका में है। वैरन द्वीप जो हैं, ये जो ज्वालामुखी हैं ये किसके प्रकार हैं? ये सक्रिय ज्वालामुखी के प्रकार हैं। और वैसे ओजल डेल सलाडो जो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना चिली सीमा पर है, ये स्थित है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उसकी संभावनाएं बनी हुई हैं, उन्हें प्रसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इनके जो एग्जाम्पल हैं वो क्राकाटावा हो गया, इंडोनेशिया में है। नारकोडम अंडमान निकोबार द्वीप में है। विसुवियस जो है वो इटली में है। फ्यूजियामा जो है वो जापान में है। और जो लास्ट है ये वो शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं? शांत ज्वालामुखी आपको पता होगा, ये जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा और जब उसके मुख में जल आदि भर जाता है तब उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो पोपा हो गया, म्यांमार में है। एंकागुआ जो है वो एंडीज़ पर्वत में है। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। कोह सुल्तान और देवबंद जो है वो ईरान में है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर जो स्थित शांत ज्वालामुखी है वो एंकागुआ है। एंडीज़ पर्वतमाला पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कोटापैक्सी है, 19,613 फीट, इक्वाडोर में है। ये भी आपने याद रखना है। और विश्व में की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजल डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसे कालडेरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है कि हवा की समक्षैतिज गति कहलाती है। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसे विंड कहा जाता है, पवन कहा जाता है। हवा की जो समक्षैतिज गति होती है उसे पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको पता होगा जो पवन होती है, पवन क्या होती है? पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की भिन्नता के कारण वायु में जो गति उत्पन्न होती है उसे पवन कहते हैं। पवन की जो दिशा और गति को दाब प्रवणता या कोरियोलिस बल, अपकेंद्री बल, त्वरण तथा भूतल से घर्षण प्रभावित करते हैं। ये भी आपने
याद रखना है। पवनों के जो प्रकार होते हैं आपको पता होगा, पवनों के प्रकार जो होते हैं, पृथ्वी पर 3 प्रकार की जो पवनें होती हैं वो पाई जाती हैं। प्रचलित पवनें होगी, सामयिक पवनें होगी, सीजनल विंड जिन्हें कहते हैं, और स्थानीय पवनें जो है लोकल विंड्स उन्हें कहा जाता है। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? प्रचलित पवनें, सामयिक पवनें जिन्हें सीजनल विंड्स कहते हैं, और स्थानीय पवनें जो हैं जिन्हें जिन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हवा की समक्षैतिज गति कहलाती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ। तो उच्च ज्वार किस समय होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उच्च ज्वार आपको पता होगा ये किस समय पर होती है? ये 99 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या के इसमें दिन उच्च ज्वार जो होती है वो होती है हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ फुल मून एंड न्यू मून। तो 99 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं टाइड के बारे में, ज्वार के बारे में। तो ज्वार क्या होता है आपको पता होगा। ज्वार जो है वो सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहते हैं। ये आपने याद रखना है। क्या होता है? सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहा जाता है, टाइड कहा जाता है। और जो ज्वार का समय होता है वो प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ये भी आपने याद रखना है। एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। पृथ्वी पर एक ही समय में क्या होता है? पृथ्वी पर एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं, और एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उससे उसके पीछे भाग में होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ फुल मून एंड न्यू मून। ऑप्शन नंबर ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सवाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बात करते हैं घास के मैदान के बारे में। आपको पता होगा घास के मैदान जैसे सवाना जो है वो अफ्रीका में है। कहाँ पर है ये? सवाना अफ्रीका में है। स्टेपीज़ जो है, स्टेपीज़ जब आपसे पूछा जाए, स्टेपीज़ जो होते हैं वो मध्य यूरोप तथा एशिया में है। उसी तरह पंपास जो है ये कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है। प्रेयरीज़ जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पर है ये? प्रेयरीज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो टैगा जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पर है। आपको पता होगा ये सवाना जो है वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका में है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। और आपने कमेंट सेक्शन में टैगा के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है आपको पता है ये कैनबरा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 101 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की भूमि, लैंड ऑफ कंगारूज जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया कि माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड है। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नेपाल में है। कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 8,852 मीटर है। कितनी है? 8,852 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल। नेपाल की राजधानी आपको पता होगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछ सकते हैं, जैसे सार्क का जो मुख्यालय है वो भी काठमांडू नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो भी नेपाल में है, ये काठमांडू में। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। ग्रेटर हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेटर हिमालय
आर आल्सो नोन एज। तो ग्रेटर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ये हिमालय की रानी है, तो क्वीन ऑफ हिमालयस। तो हिमालय की जो रानी है वो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंचनजंगा को हिमालय की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। 105 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्प्टाइज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नर्मदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा जो नदी है आपको पता होगा ये अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जैसे नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी जो है आपको मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहवा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? महानदी जो है। उसके बाद बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी आपको पता होगा ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम स्थान होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। उद्गम स्थान इसका विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट फ्रो ओवर द। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ उद्भावित होता है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उद्भवित होता है? क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भूमध्य सागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेडिटेरियन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उर्वरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल। तो कौन सी मृदा जो है वो सर्वाधिक उर्वरक है? क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जलोढ़ मृदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जलोढ़ मृदा जो वो सर्वाधिक उर्वरक है, मोस्ट फर्टाइल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट। तो भारत में जो प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन है वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये आप क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तारापुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन जो है वो तारापुर में स्थापित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल। तो सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल विद्युत को सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील जो है वो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी झील है जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन। तो झींगा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध झील है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चिल्का झील जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिल्का झील जो है वो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं चिल्का झील के बारे में। तो चिल्का झील आपको पता होगा ये किस स्टेट में है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये उड़ीसा स्टेट में है। कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट में है ये, जो झींगा उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। बात करते हैं बूलर झील जो है।
पहली वूलर लेक जो है वो कहाँ पर है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बात करते हैं सांबर झील जो है। सांबर झील जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सांबर झील जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में है सांबर झील। और ऐसे कई ऐसी झीलें हैं जैसे वो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जैसे हो गया डल लेक जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। सुकना लेक जो है वो चंडीगढ़ में है। परशुराम कुंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और पुष्कर झील जो है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है। लोकटक जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लोकटक झील जो है वो कहाँ पर है, वो मणिपुर में है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। चिल्का झील जो है वो झींगा उत्पादन के लिए, प्रॉन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। ये उड़ीसा स्टेट में है। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC, JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर मेनली आपको GK और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए HP टेट, JVT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, पंजाबी, उर्दू, LT सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।